पार्टी के विधायक होने के बावजूद भी कई नेता ऐसे हैं जिन्हें पार्टी में ही वो सम्मान नहीं मिलता है, वो प्यार नहीं मिलता है, और उसके बाद कई लोग ऐसे भी खड़े हो जाते हैं जो उसी पार्टी से उनको बेदखल करना चाहते हैं, उनकी विधायकी को छीनना चाहते हैं। रेवत राम डांगा, अनीता जाटव और ऋतु बनावत, राजस्थान के ये तीनों विधायक पर ऐसी गाज पड़ी है भैया कि हर कोई, दिल्ली तक बात गई है, हर कोई यही देख रहा है कि राजस्थान में 3 नेता पकड़े गए, और ऐसे पकड़े गए कि अब विधायकी भी जा सकती है। अगर ऐसा तीनों के साथ हो जाता है तो न सिर्फ राजस्थान की सबसे बड़ी खबर बन जाएगी, पूरे देश की सबसे बड़ी खबर बन जाएगी। अब आप सुनिए कि इनके साथ ऐसा ऐसा क्यों हो सकता है, और मैंने ये शुरुआत क्यों की, पार्टी से रिलेटेड। रेवत राम डांगा से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी गाज तो उन्हीं पर पड़ी है, खबरों में सबसे ज्यादा वही चल रहे हैं, और क्यों चल रहे हैं वो भी आपको बता देती हूँ। उनका नाम सबसे ज्यादा इसलिए लिया जाता है क्योंकि खिमसर जैसी टफ सीट वो जीत कर आए, हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हरा कर आए, इसलिए सबसे बड़ी सीट मानी जाती थी। अब उन्हीं के साथ ऐसा हो गया है। पहली बार नहीं हुआ है, उन पर अनेकों आरोप पहले भी, इससे पहले भी लगे हैं, जिसमें होटल्स, रेस्टोरेंट, पता नहीं कौन कौन से आरोप उन पर लगाए गए हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। भ्रष्टाचार के अब यहाँ पर रेवत राम डांगा को सबसे बड़ा सवाल है। आज क्लियर बात करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हमको बातों को उलझाकर आपसे बात करनी चाहिए। क्लियर बात करते हैं जो हकीकत है। रेवत राम डांगा को भाजपा में कितना प्रेम मिला है, या रेवत राम डांगा भाजपा की वजह से जीते हैं कि नहीं, आज उसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। रेवत राम डांगा के लिए कहा जाता है कि वो जीते कांग्रेस की वजह से। सुनिए, जो जो खबरें हैं बस वो आप तक पहुंचा रही हूँ, कि जो जो सुना है, जो बातचीत चलती है गलियारों में, वो रेवत राम डांगा जीते कांग्रेस की वजह से, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को एक घमंड था। वो हमेशा कहते थे कि, आपको याद होगा उन्होंने उपचुनाव में क्यों गठबंधन नहीं किया कांग्रेस के साथ, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि कांग्रेस आई ही, जितनी सीटें विधानसभा में जीती वो मेरी वजह से जीती, जितनी सीटें लोकसभा के वक्त जीती वो मेरी वजह से जीती, मैं ही हूँ तो कांग्रेस राजस्थान में है। और ये बात तो देखिए, आंखों देखी है, आप लोगों ने देखा होगा, हनुमान बेनीवाल चौड़ी छाती के साथ हमेशा ही बोलते हुए नजर आते हैं। तो उनको हराना कांग्रेस का एक टारगेट था, ऐसा बोला जाता है। कांग्रेस चाहती थी कि आपा जीता कि न जीता, पर हनुमान बेनीवाल हारनू ही चाहिए, और इसीलिए ये कहा जाता है कि रेवत राम डांगा को बड़ा बेनिफिट, बड़ा फायदा कांग्रेस की तरफ से भी मिला, न सिर्फ भाजपा की तरफ से। वरना आप सोचिए, रेवत राम डांगा को भाजपा की तरफ से जिताने वाले ऐसा कौन से कद्दावर नेता थे भाई साहब? कौन? ज्योति मिर्धा, रिचपाल मिर्धा, जो आज तक खुद को नहीं जितवा पाए ढंग से। लोकसभा के वक्त खड़ी हो गई थी ज्योति मिर्धा, क्या खुद को जितवा पाई? नहीं जितवा पाई ना, तो वो रेवत राम डांगा को क्या जितवा पाती, आप खुद सोचिए। तो सिंपल सी यहाँ पर बात है कि रेवत राम डांगा को भाजपा में कितना प्रेम जीतने के बाद भी मिला। मुझे तो बहुत याद आता है, अब हंसी आए तो आए, क्या कर सकते हैं। पर दिया कुमारी वहां पर स्टेज पर जाकर क्या बोलती, कोई पूछता तक नहीं है रेवत राम डांगा को, यहाँ पे पता तक नहीं है। कहती, खेतराम डांगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद खेतराम डांगा जी को। हालांकि मैडम की हिंदी पता नहीं कितनी अच्छी है, समझ नहीं आता, पर यहाँ पर उन्होंने कहा खेतराम डांगा, उनको अपने विधायक का नाम तक पता नहीं है। अजीब बात है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पहुंच है और कितनी पूछ है, हमारे यहाँ ये पूछते हैं, बोलते हैं। तो रेवत राम डांगा का पत्ता साफ करने के लिए कौन कौन सामने आ सकता है, आप खुद सोच लीजिए। क्योंकि ज्योति मिर्धा, अगर यहाँ से रेवत राम डांगा को हटा दिया जाता है तो खड़ा कौन होगा भाजपा से? ज्योति मिर्धा खड़ी होगी। और हनुमान बेनीवाल का बड़ा बेनिफिट, हनुमान बेनीवाल को एक बार फिर से मौका मिल जाएगा, इसलिए हनुमान बेनीवाल का नाम भी यहाँ पर लिया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल ही तो कहीं जानबूझकर ये सब नहीं कर रहे हैं। ऐसी भी बातें, बहुत अफवाहें उड़ रही हैं। अब ये अफवाह है, हकीकत है, कोई नहीं जानता। पर यहाँ पर 2 जनों का बड़ा फायदा होगा, ज्योति मिर्धा का, हनुमान बेनीवाल का। क्योंकि सीट ज्योति मिर्धा की, मतलब टिकट, सीट तो पता नहीं, पर टिकट अगर उपचुनाव हो जाता है तो ज्योति मिर्धा को खड़ा किया जा सकता है भाजपा की तरफ से। कोई और ना खड़ो करे तो फिर शायद ज्योति मिर्धा ही हरा दे हो भाई साहब, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए तो रिचपाल मिर्धा बयानबाजी में खिलाफत कर रहे हैं रेवत राम डांगा की, सिंपल। और यहाँ पर हनुमान बेनीवाल को एक बार मौका मिल जाएगा अपने आप को प्रूव करने का, और फिर आप देखिएगा वो दिल, जान, रातें, दिन सब लगा देंगे जीतने के लिए।
क्योंकि उनको कितना इंसल्ट फील होता है पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर नहीं बोलूंगी, पूरे देश के अंदर, कि उनकी खुद की पत्नी उन्हीं की सीट से हार गई। खींवसर उनके लिए बहुत तगड़ा क्षेत्र है जहां से कोई हरा नहीं पाता था हनुमान बेनीवाल को, और वो हार गए। तो इसीलिए हनुमान बेनीवाल को एक अच्छा मौका यहाँ पर मिल जाएगा। और एक दूसरी बात है, तो यहाँ पर अब आप सोच लीजिए कि हो सकता है कि रेवत राम डांगा को बचाने के लिए कितने लोग खड़े हो रहे हैं। कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगी कि कौन रेवत राम डांगा को बचाने के लिए खड़ा हो रहा है, क्योंकि अब ये बात पहुंच गई है कमेटी तक, वहां पर सोल्यूशन होगा। और ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि बातें सच्ची निकलेंगी और तलवार लटकने वाली है। ठीक है, बचाने वाला कौन दिख रहा है, किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो रेवत राम डांगा फंस गए हैं बुरे तरीके से। और यहाँ पर दूजा नाम है अनीता जाटव का। आपको हकीकत बता देती हूँ अनीता जाटव की। उनको कांग्रेस में ऐसा बोला जाता है कि 2023 में विधानसभा जब चुनाव होने वाले थे, उनको कांग्रेस से टिकट नहीं दिया जाने वाला था, किसी की पैरवी नहीं थी, कोई नहीं चाहता था अनीता जाटव को मौका मिले। और शायद अब 2028 के चुनाव होते तो शायद अनीता जाटव को मौका नहीं भी मिलता, ऐसी भी खबरें सामने आती हैं। पर अगर अभी की बात कर लें तो अनीता जाटव के साथ भी कोई खड़ा नहीं है। आप देख लीजिए ना, अगर किसी को उनकी फिक्र होती कि हमारे पार्टी की महिला है, हमारी पार्टी की नेत्री है, तो इनका साथ दे, तो कोई ना कोई खड़ा होता। गोविंद सिंह डोटासरा, छोटे मोटे कार्यकर्ता, टीकाराम जूली, या फिर गहलोत साहब, या फिर किसी भी बड़े नेता को आप ले लीजिए, कोई अनीता जाटव की पैरवी नहीं कर रहा है। सबके सब ये कह रहे हैं कि आप तो जांच करवाइए, अगर हमारी नेता को भी जाना पड़ता है तो हम तो पार्टी से भी बेदखल कर देंगे और विधायक की जाएगी सो अलग। कितनी बड़ी बात है ये, कोई छोटी मोटी बात मत समझिए इसको। तो आप सोचिए, अंडी का भी नरिया, वंडी का भी नरिया, तो फिर रिया खंडा का भाई साहब। अनीता जाटव के साथ भी अभी तलवार इसी तरीके से, मतलब ये आप दिखे ना, कितनी अजीब बात है। यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन होता भी है तो कुछ ऐसे लोगों का होता है जो ना भाजपा में अपनी पकड़ रखते हैं, जिनको ना ही भाजपा को ना ही जिनसे इतना मतलब पड़ता है, और ना ही कांग्रेस वाली को इतना फर्क पड़ रहा है। और सुनिए, यहाँ पर तो कांग्रेस इतनी पक्की भी स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट, मेरी बात हुई है, मैं आपको बोल रही हूँ। अनीता जाटव को अगर बेदखल भी कर दिया गया, उनको अपने पद से बाय बाय टाटा करना पड़ा, उसके बावजूद भी कांग्रेस इस कॉन्फिडेंस में है कि वो तो सीट ही परमानेंट कांग्रेस की है। अगर अनीता जाटव का टाटा बाय बाय हो भी गया तो ये बात तो पक्की मानिए कि हमारा ही कोई मेंबर जीत कर आएगा। मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता अगर अनीता जाटव चली जाती है, क्योंकि अनीता जाटव जाने के बाद भी पार्टी और सरकार तो वहां पर कांग्रेस की ही बनेगी। ये बातें भी आ रही, हिंडोली की बात मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर तीसरा नाम किसका आता है, ऋतु बनावत का। ऋतु बनावत जिस कॉन्फिडेंस के साथ दैनिक भास्कर पर आरोप लगा रही है, एफआईआर कर दिया है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो मीडिया को बुला रही है, तो ये कॉन्फिडेंस तभी एक व्यक्ति के अंदर आता है जब वो कॉन्फिडेंटली वहां पर कमेटी के पास भी जाकर बोल पाए। तो ऋतु बनावत तो पूरे तरीके से रेडी है कि मेरे पे जो आरोप लगाए हैं वो मिथ्या है, उनको साबित करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, मैं जाकर कमेटी में कर दूंगी। तो मैडम बच सकती हैं अगर वो प्रूव कर पाती हैं कि हम इनोसेंट हैं भैया। अगर मैडम ने प्रूव कर दिया तो कमेटी के सामने। खैर, आपको सच्ची खबरें पहुंचाते हैं, और आपने देख लिया है कि मैंने आपको किस तरीके से ये बता दिया है कि भाजपा कांग्रेस में रद्दर फर्क नहीं पड़ता है किसी को इन नेताओं से। और इन्हीं को मतलब क्या फंसाया गया है, हकीकत तो सामने आ ही जाएगी जब कमेटी सवाल जवाब करेगी, तो कौन कितने पानी में है वो सब पता चल जाएगा। खैर, आपका क्या कहना है, क्या इनको फंसाया जा रहा है? बार बार एक ही सवाल रोज आपसे करती हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि राजस्थान की जनता क्या समझती है, नागौर की जनता, हिंडोली की जनता क्या सोचती है। क्या उनके विधायकों को फंसाया जा रहा है या फिर उनके विधायक हैं ही ऐसे? क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपके अगर यहाँ पर उपचुनाव हो जाते हैं तो फिर आप किसको जिताना चाहेंगे, ये भी अभी बता दीजिएगा। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।